लोकतंत्र में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विनोद सोनकर साहब हैं, सांसद हैं आप। सर बहुत स्वागत है आपका एपीएन में। सबसे पहले सवाल मेरा विनोद सोनकर साहब आपसे, सरकार की 3 मई के बाद क्या रणनीति है, बताएं। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए जी कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन का जो निर्णय लिया उसका परिणाम है जी कि देश आज कोरोना संकट की घड़ी में अगर तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे दुनिया से तो हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। जी अगर ये निर्णय लेने में जिस तरह से इटली ने अमेरिका में किया, विलंब किया जी इसका परिणाम इटली ने भी भुगत रहा है और अमेरिका भी भुगत रहा है। जी जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत मजबूत मानी जाती थी और हम लोगों से बहुत जनसंख्या की दृष्टि से भी हम लोगों से बहुत कम है। दूसरा, प्रधानमंत्री को इस बात के लिए भी बधाई दिया जाना चाहिए जी कि उनके नेतृत्व का परिणाम है कि अभी भी कोरोना वायरस पूरे देश में कम्युनल डिजीज के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाए। विनोद जी, मेरा आपसे सीधा सवाल सिर्फ विनोद जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं आपको। मेरा आपसे सीधा सवाल सिर्फ इतना है कि 3 मई के बाद में सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, छात्रों, मजदूरों, गरीब तबकों के लिए सरकार क्या करेगी 3 मई के बाद में? साफ तौर पर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जवाब दीजिए। देखिए, सरकार लगातार समीक्षा कर रही है जी, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है, प्रदेश के सभी स्टेक होल्डर से बात कर रही है और जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी सरकार की दृष्टि बनी और सरकार ने इस तरह से पूरे देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा है जी, उसको लेके भी सरकार समीक्षा कर रही है। निश्चित रूप से सभी भूखा रह गया या कोई मजदूर भूखा मर गया, लेकिन इतनी व्यवस्था के बाद भी कुछ कठिनाई है जिसको लेके सरकार लगातार चिंतन और मनन कर रही है। 3 तारीख को जो निर्णय होगा निश्चित रूप से इन सब परिस्थितियों के अध्ययन के बाद कैसे लॉकडाउन, कैसे कोरोना से निपटा जाए, कैसे देश की इकोनॉमी को पुनः पटरी पे लाया जाए और कैसे ये रोज के काम करने वाले कामगारों और मजदूरों की चिंता किया जाए कि जो कम से कम कठिनाई हो, इन सबको देखते हुए सरकार को विनोद साहब, ठीक है विनोद साहब, विनोद सोनकर साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरह से सरकार को अब 3 मई को एक बड़ा फैसला लेना है, चुनौतीपूर्ण वक्त है, सरकार कैसे निपटेगी इस चुनौती से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बालियाल साहब ने ये बात कही, ये संकट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे देश के सामने संकट है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे लोकतंत्र में हैं और इस देश ने ऐसे संकट की घड़ी में भी इस लोकतंत्र की खूबसूरती देखी कि सब लोग एक आवाज में, एक सुर में यानी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। इसके उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से पूरा देश आज एक होकर काम कर रहा है। ये सरकार की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार को इसके निर्णय लेने में बहुत सहूलियत हो। पैनल पे बैठे हुए सारे देश के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि ये बहुत संकट की घड़ी है, कुछ भी निर्णय लेना बहुत कठिन है। लॉकडाउन पूरी तरह से हटा देना और लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रखना ये संभव नहीं, क्योंकि एक साथ कई संकट है। एक तरफ इकोनॉमी डूब रही है, दूसरी तरफ जो लेबर है वो लंबे समय से काम ना पाने के कारण। ठीक है, हमारे साथ ठीक है विनोद साहब, हमारे विनोद सोनकर साहब, अनिर्बान साहब कह रहे हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में हाउस ट्रेडिंग में बिजी थी जब लॉकडाउन लगाना था और कहीं ना कहीं इंटेंशन जो था सरकार का वो कहीं कमजोर पड़ा है। सबसे पहले तो ये बता दिया गया कि सरकार ने एकदम समय पर निर्णय लिया है जी। 5 जनवरी से सरकार ने पहला निर्णय लेके लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर चुकी थी और
चाहे चाइना हो चाहे WHO ने अभी तक इसको 5 जनवरी तक इसको महामारी घोषित नहीं किया था। सरकार उनके घोषित करने से पहले ही थर्मल स्क्रीनिंग का काम शुरू कर चुका था। इसलिए सरकार के नीति पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। सरकार ने समय पे निर्णय लिया, जबकि समय पे न बताने के कारण चीन की पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है, WHO की हो रही है। तो चीन और WHO से पहले हमने अपने निर्णय लेने शुरू कर दिए थे, इसलिए इनका ये कहना एकदम उचित नहीं है। और यहाँ तक बात करते हैं लोन का राइट ऑफ करने का, तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसमें बैंक ऑटोनॉमस है, बैंक पूरी तरह स्वतंत्र है, किनको राइट ऑफ करना है, किनको राइट ऑफ नहीं करना है। तो फिर आरोप ऐसे क्यों लग रहा है? सर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? सर आरोप विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष हमारी देखिए, अब यहाँ पर ये संकट की घड़ी में भी लोग राजनीति करना चाहते हैं। जिस बंगाल की बात कर रहे हैं, आज बंगाल की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण इन लोगों ने, बंगाल के लोगों ने सही में समय पे लॉकडाउन लागू नहीं किया, और जिस तरह से एक विशेष वर्ग के गलती के कारण जिनकी वजह से ये कोरोना फैला है, उस पर एक लाइन भी, चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो चाहे आदरणीय बनर्जी हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज देश में अगर कोरोना बढ़ा है तो उसमें जिन प्रदेशों में बढ़ा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ का तहकीकात कह रहा है, वहाँ का स्टैटिस्टिक्स कह रही है, वहाँ के जो केस पाए वो बता रहे कि 60% से ज्यादा जमातियों की वजह से बढ़ा है। लेकिन आज केवल कुछ लोग वोट की राजनीति की वजह से ये भी सत्य बोलने को तैयार नहीं है। जिनकी वजह से आज देश संकट में है, उनको एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक ये मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण, अपने नेता के कारण, अपने नेतृत्व के कारण गई है। उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो कोरोना की बात नहीं, उससे पहले से मध्य प्रदेश में उनके नेता असंतुष्ट थे। लगातार बयान आ रहा था कि ज्योतिराव सिंधिया मिलने गए तो उनके नेता उनको टाइम नहीं देते। अपनी घर की लड़ाई ये दूसरे को थोप के ये बच नहीं सकते। सोनकर जी आवाज आ रही है? सोनकर जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं अजय हूँ एपीएन से। मैं ये सवाल, आप थोड़ी देर पहले आप सब लोगों ने ये कहा कि हम सबको एकजुट होके मिलके इस कोविड के कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना चाहिए, और लेकिन थोड़ी देर में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है कि उस सरकार ने इतना खराब काम किया, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा किया और ऐसा हो गया। तो पॉलिटिक्स क्यों इन्वॉल्व हो जाती है बार बार? 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करना इस बात का प्रमाण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ये खुशी की बात है, ये हर्ष की बात है कि 90% 55% से ज्यादा प्रदेशों में जो बीजेपी की जहां सरकारें नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल करके इस कोरोना की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लोकतंत्र को भी कमजोर करना चाहते हैं और इस संकट की घड़ी में उसमें अपनी राजनीति करना चाहते हैं। सोनकर जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग्स की, सोनकर जी आपने जैसे कहा कि पीएम साहब ने मीटिंग की सीएम के साथ, लेकिन उसी के बीच में, उसी के बाद में कई सारे चीफ मिनिस्टर्स या स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन उठाई है कि हमको खराब किट दिए गए और ये जानबूझ के दिए गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? फिर सर आप ये बताइए, किसी प्रदेश में किट नहीं गई, मध्य प्रदेश में भी गई। मैं आपसे एक सामान्य नागरिक के नाते, सामान्य व्यक्ति के नाते एक सवाल करता हूँ। जब कोरोना संकट से पूरा दुनिया जूझ रहा है और कोरोना से लड़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे पीपी किट की बात हो, चाहे टेस्ट किट की बात हो, जहाँ से भी मिल रहे हैं, सरकार लेने का प्रयास कर रही है और सरकार ने लिया। और जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस बात की शिकायत की, सरकार ने तुरंत उसकी जांच कराई और जांच करवा के वही किट मध्य प्रदेश दी गई थी और सरकार ने तुरंत जांच करवा के
और इसको रोकने का काम किया। तो क्या इसमें भी पॉलिटिक्स है? जब आप इस बात को कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, भाई किट खरीदी गई, सरकार ने कोई कंपनी का बचाव नहीं किया, कंपनी का पक्ष नहीं किया। जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उस किट के क्वालिटी पे सवाल उठाया और देश भर से सूचनाएं आनी शुरू हुई, सरकार ने बिना कुछ किए, बिना विवाद किए, बिना डिबेट किए तत्काल उसको ऑल इंडिया मेडिकल को भेजा कि इसको चेक करिए कि जिस क्वालिटी का सामान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आया कि नहीं। जब तक इनकी एनओसी न हो जाए इसको किसी को न दिया जाए। राजनीति आप तब कहते कि हम एक प्रदेश को कोई सीट देते, दूसरे प्रदेश को दूसरी सीट देते। अब्बास साहब देखिए, आज आपने अजय जी मेरी बात सुनिए। जी। आज देखिए चाइना एम्बेसी ने सरकार के सवाल पे कड़ी आपत्ति की, लेकिन हमने इसकी चिंता नहीं की। हमने कहा जान है तो जहान है, और हमने हमारे पर पॉलिटिक्स का आरोप तब लगता जब एक प्रदेश में दूसरी किट और दूसरे प्रदेश में दूसरी किट भेजते। हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं फिर कहूंगा, ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय एकजुटता का है। पूरी दुनिया को संदेश देने का है कि हम लोग कोरोना संकट हो या देश के सामने जब भी कोई संकट आता है तो यह देश एकजुट होकर खड़ा होता है। अब्बास साहब, लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है। सोनकर साहब, आप क्यों मार्केटिंग क्यों करते हो आप? सोनकर साहब, पहले तो अजय जी की बात बनर्जी जो कह रहे हैं, इस देश में चुनाव को लेकर जो चंदा का सुधार का काम है हमने शुरू किया। हमने कहा 2000 रुपए से ज्यादा आप नगद नहीं ले सकते। अगर ये सवाल ये पूर्ववर्ती सरकार से करते तो बेहतर रहता। और ये मार्केटिंग नहीं है, अपने कार्ड का प्रचार प्रसार करना हर आदमी को हक है। सारा अगर आप जो काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में नहीं रखेंगे तो वो बात नहीं चलने वाली। और यही बात जो आपने एक सवाल किया अफजल भाई ने किया जी, देखिए योगी जी एक बहुत एग्रेसिव पॉलिटिशियन से नेता हैं और उन्होंने जो काम किया विद्यार्थियों को लाने के लिए, निश्चित रूप से कोई भी नियम कायदा यूनिवर्सल नहीं होता। जब कोई रूल लागू होता है, कोई नियम बनता है तो उसमें हर प्रकार की एक्सेप्शनल चीजें की अनुमति रहती है। अगर कोई स्थिति ऐसी पैदा हो गई और उन्होंने परमिशन लेके ले आए तो अफजल जी को मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश भाई मेरे बहुत पुराने साथी, मेरे मित्र भी हैं, हम लोगों को वरिष्ठ भी हैं, उनको भी अनुमति लेके अगर ऐसा करते तो ठीक था। इसमें कोई राजनीति नहीं। अब्बास साहब कुछ बोलना चाहते हैं? अब्बास साहब, लेकिन अगर कोई परिस्थिति पैदा होती है उसके अनुसार अनुमति लेके कानून के अंदर मदद करना, ये कानून को तोड़ना नहीं करना चाहता हूँ जी। आप जो लोग गेस्ट हैं उनके मुंह में ये डाल के निकलवाना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। केंद्र में एक ऐसा नेता है, ये तो आपकी साथी पार्टी नहीं पूरे दुनिया को अपना परिवार समझता है। और अभी तक कभी सरकार से माननीय प्रधानमंत्री को इस तरह का आरोप नहीं लगा है कि वो बीजेपी और गैर बीजेपी सरकारों में भेदभाव करते रहे। नहीं, सोनकर साहब, पुरानी सरकारों की परंपरा रही है, लेकिन निश्चित रूप से संकट की घड़ी में सब लोग एक साथ हैं। सोनकर साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रही है, राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला और पंजाब गवर्नमेंट ने बोला था। हमने नहीं बोला भेदभाव की बात। चल, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो कांग्रेस या बाकी नॉन बीजेपी पार्टीज कह रही हैं। हाँ, मैं सुन लिया। राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार कह रही है, उन्होंने बोला कि हमको खराब किट दिए, डेलिबरेटली दिए गए। जैसे अभी अनिर्बान भी कह रहे थे वेस्ट बंगाल को खराब किट आपको दे दिया कि ऐसा कोई किट नहीं था कि पंजाब में दूसरी भेजी गई हो, राजस्थान में दूसरी भेजी गई हो, मध्य प्रदेश में दूसरी भेजी गई हो, उत्तर प्रदेश में दूसरी भेजी गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भेदभाव का एलिगेशन हम नहीं लगा रहे हैं, पार्टीज लगा रही है। ये हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। अब वो पार्टी जो अगर उनको कोई अपनी कुछ लोगों को होता है कि हर परिस्थिति में केवल राजनीति करना, तो उनसे को कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन हम तो कहेंगे कि इस समय संकट की घड़ी में लोकतंत्र में पूरे देश की पार्टियों ने जिस तरह से एक साथ मिलकर काम किया है, बिल्कुल एक साथ मिलकर काम करने का वक्त है। विनोद सोनकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब वक्त है कि सारी पार्टियां एक साथ मिलकर काम करें
आरोप प्रत्यारोप का दौर ये नहीं है। अब हमें देखना होगा कि 3 मई के बाद में सरकार की क्या कुछ नीतियां होती हैं, सरकार क्या फैसले लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लॉकडाउन 3.0 आखिर आएगा या नहीं आएगा, इस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। एपीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एपीएन न्यूज।